वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। अभी जो लेसन चल रहा है क्लास 10th का, यूपी बोर्ड क्लास 10th, अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्यूंटिस, इसे कल स्टार्ट कराया था, जिसमें ये यहाँ तक करा दिया था वाइट एज इफ कवर्ड विद द सल्ट, इतना पढ़ा दिया था, जिसका अर्थ ये था कि ये वास्तव में बुरा होने जा रहा है। आदमी ने आश्चर्य प्रकट किया कि मुझे आशा है ये ओले जल्दी गुजर जाएंगे, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरे। 1 घंटे तक ओलों की बारिश, घर में बारिश हुई, बगीचे में, पहाड़ी की तरफ, और पकी हुई फसल खेत में, पूरी घाटी में बारिश हुई। खेत ऐसा सफ़ेद हो गया मानो कि नमक से ढक गया हो। ये वाला लेसन यहाँ तक करा दिया है। आज इसके आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये वाली पैसेज। नॉट नहीं, अ लीफ, एक भी पत्ती, रिमेनेड रही, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, पेड़ों पर कोई भी पत्ती शेष नहीं बची। द कॉर्न, फसल, बाज, टोटली, पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स, फूल, वर गॉन, जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। तो क्या मतलब हुआ? फूल पौधों से गिर चुके थे। लेंचो सॉ, लेंचो की आत्मा, बाज, फील्ड, भर गई, विद सैडनेस, दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, पास्ड मीन्स बीत जाना, जब तूफान बीत गया, ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द फील्ड, खेत के, एंड सैड, कहा, टू हिज सन्स, अपने पुत्रों से, जब तूफान गुजर गया, जब तूफान गुजर गया, तब वह अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया और उसने अपने पुत्रों से कहा, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स, लॉकस्ट मीन्स टिड्डियाँ, ये होती है टिड्डियाँ, और ये प्लेग मीन्स महामारी की बीमारी होती है जब बहुत सारी टिड्डियाँ अटैक करती हैं। तो इसका सेंस ये हुआ कि अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स, महामारियों की बीमारी या टिड्डियों की एक महामारी ने भी, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ दिया होता, मोर, अधिक, देन, अपेक्षा, दिस इज, तो उसने ये कहा कि इसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा क्या, जो उसमें बचा है या जो नुकसान हुआ है, इसकी अपेक्षा तो अगर टिड्डियों की महामारी लग गई होती तो उन्होंने भी छोड़ दिया होता। द हेल, ओलों ने, हैज, लेफ्ट, छोड़ा, नथिंग, कुछ नहीं, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरी फसल नष्ट कर दी। दिस ईयर, इस वर्ष, बी, हम, विल हैव नो कॉर्न, फसल, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट, वह रात, बाज थी, अ सॉरोफुल वन, दुख भरी, वह रात प्रत्येक के लिए दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा कार्य, फॉर नथिंग, बेकारी में, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, मतलब हमारा सारा कार्य, उसके बदले कुछ नहीं मिला, तो सेंस ये निकला कि हमारा सारा कार्य बेकारी में गया। देयर इज है, नो वन, नो वन मीन्स कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। बी, हम, विल गो हंग्री, गो हंग्री, जाएंगे, गो जाएंगे हंग्री, भूखे, हम भूखे जाएंगे, तो इस गो हंग्री का मतलब हुआ भूखे मारे जाएंगे। दिस ईयर, इस वर्ष, या हम इस वर्ष भूखे रहेंगे, जब पूरी वर्ष भूखे रहेंगे तो मारे जाएंगे, तो इसका मतलब इस वर्ष हम भूखे मारे जाएंगे। ये पैसेज यहाँ से ही हो गई। उसके बाद आती है नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज है वट, लेकिन, इन द हार्ट्स, हृदयों में, ऑफ ऑल, सभी के, हु लिव्ड, जो रहता था, इन दैट, उस, सॉलिटरी, एकांत, हाउस, घर में, इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द वैली, घाटी के, देयर वाज, थी, अ सिंगल होप, एकमात्र आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। तो क्या मतलब हुआ? इन 3 लाइन्स का ये सेंस निकलेगा कि लेकिन प्रत्येक के हृदय में, जो व्यक्ति उस एकांत घर में रहता था, यही कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक के हृदय में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो उस घाटी के मध्य एक एकांत घर में रहता था, उसकी एकमात्र आशा थी, क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता, या ईश्वर की सहायता। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी, मत हो, सो अपसेट, अपसेट मीन्स परेशान, इतने परेशान मत हो,
इवन दो यद्यपि, दिस सीम्स ये लगता है, लाइक तरह, अ टोटल लॉस पूरी हानि, यद्यपि ये पूरी हानि की तरह लगता है। तो क्या मतलब हुआ कि डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो, यद्यपि ये पूरी हानि के समान लगता है, ऐसा लगता है मानो कि पूरी हानि हो गई हो। रिमेंबर ये याद रखिए, नो वन कोई नहीं, डाई जाओ मरता है, हंगर भूख से, और ये याद रखिए कि कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट्स भाई यही कारण है या वही कारण है, देश से वे कहते हैं कि वे कहते हैं, क्या कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। नेक्स्ट पैसेज है ऑल थ्रो द नाइट। ऑल थ्रो, थ्रो मीन्स से होकर, द नाइट रात्रि, पूरी रात्रि से होकर, लेंचो थॉट सोचा, ओनली केवल, वन ऑफ हिज होप अपनी एकमात्र आशा के बारे में। पूरी रात लेंचो ने मात्र अपनी एक आशा के बारे में सोचा, कौन सी, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता, मतलब पूरी रात लेंचो ने अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचा। अब आशा थी ईश्वर की सहायता, मतलब उसे ईश्वर की सहायता मिल जाए। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उन्हें निर्देश दिया गया था। सी देखो, एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु, यह भी प्रत्येक वस्तु देखती थी। इवन व्हाट इज डीप, की क्या गहराई है, इन वंस कंसाइंस, कि प्रत्येक या किसी की अंतरात्मा में कितनी गहराई है या कितना गहरा दुख है। लेंचो बाज था, एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो बाज था, एन ऑक्स एक बैल था, ऑफ मैन एक आदमी का, या कह सकते हैं आदमी बैल था, या बैल की तरह एक परिश्रम करने वाला आदमी था, और वर्किंग काम करता था, लाइक तरह, एन एनिमल एक पशु की तरह, इन द फील्ड्स खेतों में, और वह अपने खेतों में एक पशु की तरह कार्य करता था। बट लेकिन, स्टिल फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट कैसे लिखते हैं, लेकिन फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखते हैं, या वह फिर भी वह लिखना जानता था। ये जो टेंस है, ही न्यू हाउ टू राइट, मैंने टेंस कराया था, जैसे ये है वह पढ़ना जानता था, ये सेंटेंस है, वह, ये टेंस है, वह पढ़ना, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और सेंटेंस क्या है, वह पढ़ना जानता था, लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, इसका मतलब ये टेंस कौन सा हुआ, ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। और जब कोई वर्ब दी होती है, जानना, जानना हो या सीखना हो, और उसके साथ एक वर्ब और दी हो, तो यूज करते हैं हाउ टू का, जैसे कि सेंटेंस में आया है इस वाले में, देखते होंगे आप, इसमें आया है। तो कैसे बनेगा, वह की होती है ही, और जानता था, जानना की नो, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी न्यू, वह जानता था। उसके बाद हम यूज करते हैं हाउ टू। अब जो वर्ब रहेगी वो पढ़ना, पढ़ना की रीड। तो क्या सेंस हुआ इसका, वह पढ़ना जानता था, तो बन गया ही न्यू हाउ टू रीड, वह जानता था कैसे पढ़ते हैं, यानी वह पढ़ना जानता था। ऐसे ही जो मैंने अभी ये सेंटेंस कराया आपको, जो पैसेज में दिया हुआ है कि फिर भी वह लिखना जानता था, तो ये कैसे बन जाएगा, बट लेकिन स्टिल फिर भी, ये तो हो गया, ये बन गया ही न्यू हाउ टू राइट, यानी वह जानता था कैसे लिखते हैं, या फिर भी वह लिखना जानता था। आगे है द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार के लिए, एट डे ब्रेक सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट उसने लिखना शुरू कर दिया, अ लेटर एक पत्र के लिए, विच जिसे ही हिमसेल्फ वह स्वयं वुड कैरी ले जाया करता था या ले गया, टू टाउन कस्बे, एंड प्लेस्ड इन द मेल और पत्र पेटी में डाल दिया। मतलब पूरी इन 3 लाइन्स का क्या सेंस होगा कि अगले संडे को सुबह के समय वह एक पत्र, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया जिसे वह स्वयं टाउन ले गया और मेल में प्लेस कर दिया, डाल दिया। इट वाज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था, लेस मीन्स कम, देन अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र लिखने की अपेक्षा इससे कम कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट पैसेज है गॉड, उसने क्या लिखा कि गॉड हे ईश्वर, इफ वो गॉड ही रोट, उसने लिखा कि हे गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं,
माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री भूखे जाएंगे, भूखे मारे जाएंगे, दिस ईयर इस वर्ष भूखे मारे जाएंगे। तो उसने लिखा ईश्वर यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे मारे जाएंगे। आई नीड मुझे आवश्यकता है, 100 पीसेस 100 पैसे की, इन ऑर्डर टू ताकि, सो बोने के लिए, जो खेत बोते हैं, खेत में बीज बोते हैं वो होता है बोना, माई फील्ड अपने खेत को, अगेन दोबारा, एंड टू लिव और जिंदा रहने के लिए या जीवन व्यापन करने के लिए, अंटिल मीन्स जब तक कि नहीं, द क्रॉप फसल, कम्स आती है या होती है, जब तक कि फसल नहीं हो जाती है। तो क्या मतलब हुआ, मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है या अपने खेतों को बोने के लिए मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है, और तब तक जीवन व्यापन करने के लिए या जिंदा रहने के लिए जब तक दोबारा फसल नहीं हो जाती है, इसलिए मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म ओले डॉट डॉट डॉट, इस डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ, ओलों ने सारी फसल नष्ट कर दी है, क्योंकि ओलों ने सारी फसल नष्ट कर दी है। ही रोट उसने लिखा, टू गॉड कि हे ईश्वर, ऑन द एनवेलप लिफाफा, उसने लिफाफे के ऊपर लिख दिया टू गॉड। जैसे हम लिखते हैं कोई एप्लीकेशन, जैसे मान लिया लिख दिया टू द प्रिंसिपल, लिखते हैं प्रिंसिपल के लिए, जिसके लिए लिखते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, और अगर प्रिंसिपल नहीं लिखना है तो टू लिख दिया द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, ये डीएम लिख दिया। इस तरह से इन्हें लिखते हैं। जिसे हम एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं तो टू लगा के उसका नाम लिखते हैं, जो भी है, प्रिंसिपल के लिए तो टू द प्रिंसिपल। इसी तरह से ये है, उसने क्या लिखा, उसने लिखा टू गॉड ईश्वर, ऑन द एनवेलप लिफाफा, लिफाफे पर उसने लिखा टू गॉड, पुट रख दिया, द लेटर पत्र को, इनसाइड अंदर, अंदर पत्र को रख दिया, एंड स्टिल और फिर भी, ट्रेवल्ड परेशान था, और फिर भी या अब भी परेशान था, बेंट टू टाउन कस्बे गया, एट द पोस्ट ऑफिस डाकघर, डाकघर पर, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प उसने टिकट लगाया, ऑन द लेटर पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स और पत्र को पत्र पेटी में डाल दिया। ये पूरी पैसेज का अर्थ क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका अर्थ ही हो जाएगा कि उसने लिखा, ईश्वर यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो इस वर्ष मेरा परिवार और मैं हम भूखे मारे जाएंगे, मुझे दोबारा अपने खेतों को बोने के लिए 100 पीसेस की आवश्यकता है, और तब तक जिंदा रहने के लिए जब तक कि दोबारा फसल नहीं हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सारी फसल नष्ट कर दी है। उसने लिखा ईश्वर, लिफाफे पर उसने ईश्वर लिखा, पत्र को अंदर डाल दिया, और फिर भी परेशान था, टाउन गया यानी कस्बे गया, पोस्ट ऑफिस पर उसने उसमें टिकट या अपने पत्र में टिकट लगा दिया, और उस पत्र को पत्र पेटी में डाल दिया। नेक्स्ट पैसेज है, ऑन वन ऑफ द एम्प्लॉयज, वन एक ऑफ द एम्प्लॉयज कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन जो एक डाकिया था, एक कर्मचारी जो एक डाकिया था, एंड आल्सो भी हेल्प्ड सहायता करता था, एट द पोस्ट ऑफिस डाकघर की, और वह डाकघर की सहायता करता था, बेंट टू हिज बॉस अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हंसता हुआ, हार्टली हृदय से, ये मतलब दिल से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया, एंड शोड दिखाया, हिम उसे, द लेटर पत्र टू गॉड ईश्वर, और ईश्वर के लिए लिखा हुआ पत्र उसने उसे दिखाया। तो वह यानी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो एक डाकिया था, वह जो मतलब पोस्ट ऑफिस की सहायता करता था, वह हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया, या दिल से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया, और उसने ईश्वर को लिखा हुआ पत्र दिखाया। ये हो गया क्लियर। आगे है, नेवर कभी नहीं, इन हिज कैरियर अपने जीवन में, एज अ पोस्टमैन डाकिया अपने डाकिया के पूरे कैरियर में, हैड ही नॉन उसने नहीं जाना, दैट एड्रेस उसने वैसा पता, उसे वैसा पता नहीं मिला, या उसने वैसा पता अपने पूरे कैरियर में नहीं जाना। द पोस्ट मास्टर डाकघर का मालिक, अ फैट मोटा, एमिएबल फेलो मैत्रीपूर्ण साथी, मतलब मित्रता वाला एक व्यक्ति था। आल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग वह भी हंस पड़ा, यानी वह भी हंस पड़ा, बट लेकिन ऑलमोस्ट लगभग, इमिडिएटली शीघ्र ही टर्नड सीरियस वह गंभीर हो गया, टर्न मुड़ गया और सीरियस गंभीरता की ओर, या गंभीर वह शीघ्र ही गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर पत्र को थपथपाते हुए, ऑन हिज डेस्क अपनी डेस्क पर,
पत्र को अपनी डेस्क पर थपथपाते हुए कमेंटेड टिप्पणी की। उसने पत्र को मेज पर थपथपाते हुए टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की? व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, आई विश मैं इच्छा करता हूँ, या आई विश का मतलब होता है, अगर कहीं लिखा हुआ है सेंटेंस में आई विश, तो उसका मतलब लिखा हुआ है काश। तो आई विश का मतलब क्या हो जाएगा इसका? काश। आई हैड द फेथ, मेरे पास विश्वास होता, ऑफ द मैन, उस आदमी का, हु रोड, जिसने लिखा, दिस लेटर, ये पत्र। काश मेरे पास भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप, प्रारंभ में, अ करेस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार, विद गॉड, ईश्वर, मतलब प्रारंभ में ही उसने ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार कर दिया, या ईश्वर के लिए उसने पत्र लिखा। तो ये पैसेज है ये वाली, इस पूरी पैसेज का अर्थ क्या निकलेगा कि कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो कि डाकिया था और जो डाकघर में या पोस्ट ऑफिस में सहायता करता था, वह हंसता हुआ अपने मालिक के पास गया, या दिल से हंसता हुआ अपने मालिक के पास गया, और उसने उसे ईश्वर के लिए लिखा हुआ पत्र दिखाया। अपने पूरे डाकिये के करियर में या पूरे जीवन में जब से वह डाकिया बना है, उसने ऐसा पता नहीं देखा। पोस्ट मालिक या पोस्ट घर का मालिक एक मोटा मैत्रीपूर्ण साथी था, वह भी हंसता हुआ या हंस पड़ा या हंसता हुआ बाहर आया, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया और पत्र को पत्र पेटी पर या डेस्क पर थपथपाते हुए उसने टिप्पणी की कि क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता जिसने पत्र को लिखा है प्रारंभ में ही, जिसने ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार किया या ईश्वर के लिए पत्र लिखा। नेक्स्ट पैसेज है, सो इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू सेक, न त्यागा जाए, द राइटर्स फेथ, ईश्वर का विश्वास, राइटर का विश्वास, इन गॉड, ईश्वर में, द पोस्ट मास्टर, डाकघर का मालिक, केम अप, आया, विद एन आइडिया, एक विचार के साथ, मतलब राइटर का ईश्वर में विश्वास न टूट जाए, इसलिए डाकघर का मालिक एक विचार के साथ आया। आंसर द लेटर, विचार क्या था कि पत्र का उत्तर दिया जाए। वट व्हेन, लेकिन जब, ही ओपनेड इट, उसने इस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, ये स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, इसका उत्तर देना, कि उसका उत्तर देना, ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, समथिंग मोर देन गुडविल, गुडविल मतलब सद्व्यवहार, इसकी अपेक्षा कुछ और की आवश्यकता थी, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर की। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मीन्स इरादा, उसने अपने इरादा या विचारों को घुमाया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से कुछ धन मांगा। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं, गेव दिया, पार्ट, हिस्सा, ऑफ सैलरी, अपनी आय का, उसने अपनी आय का भी हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, उसके बहुत से मित्र वर ऑब्लाइज्ड, एहसानमंद, कृतज्ञ थे, टू गिव समथिंग, कुछ ना कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट कार्य ऑफ चैरिटी, चैरिटी मीन्स दान, दान पुण्य का कार्य। तो इस पूरी पैसेज का ये अर्थ देखा जाए तो इस पूरी पैसेज का अर्थ ये हो जाएगा, इसलिए लेखक का ईश्वर में विश्वास न छूट जाए। डाकघर का मालिक एक विचार के साथ आया कि पत्र का उत्तर दिया जाए, लेकिन जैसे ही उसने इसे खोला, उसे ये स्पष्ट हो गया, या उसका उत्तर देना ये स्पष्ट था कि उसे कुछ अच्छाई की अपेक्षा और आवश्यकता थी, इंक और पेपर की। उसने अपने रेजोल्यूशन को घुमाया, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, उसने अपनी आय का स्वयं एक हिस्सा दिया, उसके बहुत से मित्र भी उसके एहसानमंद थे जो कि उस दया या दान पुण्य के कार्य को करना चाहते थे या कर रहे थे। नेक्स्ट पैसेज है, इट वाज, ये था, इम्पॉसिबल, असंभव, फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, साथ साथ, द 100 पीसेस, 100 पैसे, सो इसलिए, ही वाज, वह था, एबल, सफल हो गया, टू सेंड, भेजने में, द फार्मर, किसान के लिए, ओनली, केवल, आ लिटिल, थोड़ा सा, मोर, अधिक, देन हाफ, आधे, आधे से थोड़ा अधिक। तो इन 3 लाइन्स का सेंस ये निकलेगा, हिंदी मीनिंग के उसके लिए एक साथ 100 पैसे इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए वह उस किसान को आधे से कुछ अधिक भेजने में सफल हो गया। ही पुट द मनी, उसने
धन रख दिया इन एन एक इनवेलॉप लिफाफे पर, उसने धन को लिफाफे में रख दिया, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के पते पर, जो कि लेंचो का पता था। एंड विद इट, और इसके साथ अ लेटर, एक पत्र रख दिया, कंटेनिंग रखा हुआ, ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक मात्र शब्द, एज अ सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर, हस्ताक्षर किसके थे? गॉड के। तो इस पूरी पैसेज का अर्थ क्या निकलेगा? इसका हिंदी मीनिंग ये हो जाएगा कि उसके लिए, किसके लिए? लेंचो के लिए एक साथ 100 पैसे इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ अधिक भेजने में सफल हो गया। उसने धन को लिफाफे पर लेंचो के पते के अनुसार रख दिया और उसके साथ एक लेटर या कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड, उसके साथ केवल एक शब्द लिख दिया, क्या था? सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या थे? गॉड, यानी इसलिए कि ये गॉड ने भेजा है। उसके बाद आती है नेक्स्ट पैसेज, द फॉलोइंग, अगले संडे, रविवार को, लेंचो, लेंचो केम आया, अ बिट थोड़ा, अर्लियर शीघ्र ही, अगले रविवार को लेंचो देन यूजुअल, रोज की अपेक्षा कुछ जल्दी आ गया, जैसे जितने बजे रोज आता था उससे और पहले आ गया। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ यदि देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि यदि उसके लिए कोई पत्र आया हो। इट वाज, ये था, द पोस्टमैन, डाकिया, हिमसेल्फ, स्वयं, हु हैंडेड, जिसने हाथों में दे दिया, द लेटर, पत्र, टू हिम, उसके। वाइल, जबकि, द पोस्ट मास्टर, डाकघर का मालिक, एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस होता है अनुभव, तो एक्सपीरियंसिंग, अनुभव ले रहा था, द कंटेंटमेंट, संतुष्टि का, ऑफ मैन, एक आदमी की, हु हैज परफॉर्म, जिसने किया था, अ गुड डीड, अच्छा कार्य, लुक्ड, देखा, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने दफ्तर से, उसने अपने दफ्तर से देखा। तो यह हो जाएगा कि ये स्वयं डाकिया था जिसने पत्र को उसके हाथों में दे दिया, जबकि डाकघर का मालिक जो अपनी संतुष्टि का अनुभव ले रहा था, वह एक आदमी जिसने अच्छा काम किया था या जिसने एक बहुत अच्छे काम को परफॉर्म किया था और वह अपने ऑफिस से ये देख रहा था, या उसने अपने ऑफिस से ये सब कुछ देखा। लेंचो ने शोट दिखाया, नॉट नहीं, द स्लाइएस्ट, जरा सा भी, सरप्राइज, आश्चर्य, ऑन सीइंग, देखकर, द मनी, धन को। लेंचो ने धन को देखकर जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच बाज हिज कॉन्फिडेंस, सच ऐसा बाज था, हिज उसका कॉन्फिडेंस, विश्वास, ऐसा उसका विश्वास था। बट लेकिन, ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया, बहन जब ही काउंटेड द मनी, उसने धन को गिना। मतलब पहले था साइलेंट, अब हो गया वायलेंट। साइलेंट क्यों था? उसने समझ लिया धन मिल जाएगा। वायलेंट क्यों हो गया? धन था कम, इसी बात का था उसे गम। अब आगे पढ़ते हैं हम। बहन जब ही काउंटेड द मनी, उसने धन को गिना, ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया। जब उसने धन को गिना तब वह नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वह, डिनाइड मीन्स मना करना, ना ही वह मना कर सकते हैं लेंचो से व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने प्रार्थना की थी। ना ही ईश्वर लेंचो से मना कर सकते हैं जो लेंचो ने ईश्वर से प्रार्थना की थी। पूरी पैसेज का अर्थ ये हो जाएगा, इस पूरी पैसेज का, कि अगले रविवार को लेंचो रोज की अपेक्षा कुछ जल्दी आ गया, ये पूछने के लिए कि उसके लिए कोई पत्र है। ये स्वयं डाकिया था जिसने उसके हाथों में पत्र को दे दिया, जबकि डाकघर का मालिक जो अपनी संतुष्टि का जिसे वह आदमी था जिसने अच्छा काम किया था और अच्छे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव ले रहा था, और उसने ये सब कुछ अपने दफ्तर से देखा। लेंचो ने धन को देखकर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था। लेकिन जैसे ही उसने धन को गिना तो वह नाराज हो गया। ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकते और ना ही ईश्वर मना कर सकते हैं, जो लेंचो ने ईश्वर से प्रार्थना की थी। इसके बाद लास्ट पैसेज है, ये हो जाएगी इसकी लास्ट पैसेज। इमीडिएटली, शीघ्र ही, लेंचो बेंट अप गया टू द विंडो, खिड़की पर। शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क, पूछने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक पूछने के लिए या पेपर और इंक मांगने के लिए खिड़की पर चला गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक सार्वजनिक, राइटिंग लिखने वाली टेबल, मेज, सार्वजनिक लिखने वाली टेबल, ऐसी टेबल जिस पर सभी लोग लिखते हों। ही, उसने स्टार्टेड, शुरू कर दिया, टू राइट, लिखना, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग, अधिक विचार करते हुए, सोचते हुए, ऑफ हिज ब्रो होता है माथा,
यानी माथा या दिमाग से अधिक सोचते हुए। कॉज्ड उत्पन्न किए, बाय द एफर्ट प्रयास, ही हैड टू मेक जो उसे करना पड़ा, टू एक्सप्रेस वर्णन हिज आइडियाज अपने विचारों का, जो उसे अपने विचारों का वर्णन करना पड़ा। तो क्या हो जाएगा, सार्वजनिक लिखने वाले टेबल पर उसने लिखना शुरू कर दिया अपने माथे से दिमाग से अधिक विचार करते हुए, और अपने प्रयासों द्वारा उसे जो कुछ अपने विचार थे उन्हें वर्णन करना पड़ा। बहन जब ही फिनिश्ड उसने लिखना समाप्त कर दिया, ही बेंट वह गया टू द विंडो खिड़की पर, जब उसने पत्र को लिखना समाप्त कर दिया तब वह खिड़की पर गया। टू वाई खरीदने के लिए, आ स्टैम्प एक टिकट खरीदने के लिए, बिच जिसे ही उसने लिख्ड होता है चाटा, चाटा मतलब थूक लगाकर चाटा चिपकाने के लिए, एंड देन तब एफिक्स्ड चिपका दिया टू द एनवेलप लिफाफे पर, तब उसे लिफाफे पर फिक्स कर दिया चिपका दिया। विद अ बिल होता थप्पड़ मारकर, ऑफ द फिस्ट मुक्का या मुक्के का प्रहार करके उसने उस टिकट को लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट उसी क्षण, द लेटर पत्र फेल गिरा इनटू द मेल बॉक्स पत्र पेटी में, उसी क्षण पत्र पेटी में गिर गया। द पोस्ट मास्टर डाकघर का मालिक बेंट टू ओपन इट इसे खोलने गया, डाकघर का मालिक या डाक मालिक जब इस पत्र को या पत्र पेटी को खोलने के लिए गया, इट सेड इसने कहा या इस पत्र में लिखा हुआ था, गॉड हे ईश्वर, ऑफ द मनी वह धन, दैट आई आस्क्ड फॉर यू या फॉर जो मैंने आपसे मांगा, ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी केवल मेरे पास या केवल मेरे पास 70 पैसे पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट सेंड भेजिए, मी मुझे रेस्ट, रेस्ट मीन्स क्या होता है, रेस्ट मीन्स एक तो होता है आराम करना, रिलैक्स जिसे बोलते हैं, एक तो होता है आराम करना, और इसी रेस्ट का मतलब होता है, इसी रेस्ट का एक मतलब होता है शेष, रेस्ट मीन्स शेष। तो ये क्या हो जाएगा कि सेंड मी मुझे भेजना, द रेस्ट शेष, शेष धन मुझे भेजना, सिंस क्योंकि, सिंस मीन्स एक समय के लिए आता है, सिंस या फॉर, लेकिन यहाँ पर है क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, बट लेकिन डोंट सेंड मी, डोंट सेंड मत भेजना इसे टू मी मेरे लिए, थ्रू द मेल मेल द्वारा, लेकिन मेल द्वारा इसे मत भेजना, बिकॉज क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी, डाकघर के कर्मचारी आ रहे हैं, बंच होता है समूह ऑफ क्रुक्स बेईमान, क्योंकि डाकघर के सभी लोग बेईमान हैं, लेंचो, लेंचो ने लिखा था। ये था लेसन। इसकी जो लास्ट पैसेज है ये वाली, इस लास्ट पैसेज का एक बार अर्थ बता रहा हूँ पूरा, कि शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर गया या विंडो पर गया पेपर और इंक पूछने के लिए, सार्वजनिक लिखने वाले टेबल पर उसने लिखना शुरू कर दिया अपने माथे से अधिक विचार उत्पन्न करते हुए, और अपने प्रयास द्वारा जो उसे वर्णन अपने विचारों का वर्णन करना पड़ा वह उसने वर्णन किया। जब उसने लिखना समाप्त किया तो वह खिड़की पर गया, उसने एक टिकट खरीदा जिससे उसने चाटकर मुक्का मारकर लिफाफे पर चिपका दिया। उसी क्षण पत्र पेटी में गिर गया। डाक मालिक जब इसे खोलने गया, इसमें लिखा हुआ था कि हे ईश्वर, जो मैंने धन आपसे मांगा मेरे पास केवल 70 पैसे पहुँचे, जबकि मुझे 100 पैसे की आवश्यकता थी। शेष धन आप मुझे इसे भेजें क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, लेकिन इसे मेल द्वारा न भेजें क्योंकि डाकघर के लोग सभी बेईमान हैं। लेंचो ने ऐसा लिखा था। तो ये था लेसन अ लेटर टू गॉड, जिसे लिखा था GL फिंटिस ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग एक लेसन है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।